अगर समर की जगह तोशु को गोली लगती, तोशु की मौत होती, तो क्या डिम्पी आज वही कह रही होती जो आज कह रही थी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। वो कहते हैं ना कि जिस तन लागे सो तन जाने। अब डिम्पी के तन पे लगी हुई है, इसीलिए डिम्पी आज ये बातें तोशु को कह पा रही है। अगर ये केंजल के तन पे लगती, तोशु मर जाता, तो डिम्पी का रूप कुछ अलग ही होता। केंजल तो फिर भी पोलाइट है, मगर डिम्पी कुछ अलग होती। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं केंजल को गलत नहीं ठहरा सकती। केंजल इमोशनल लड़की है, मगर उन इमोशंस में इस बार वो ये समझ पा रही है कि कितनी लड़ाई लंबी चल सकती है और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली की बहू ऐसा सोच सकती है। तोशु जो समर के लिए गवाही देने वाला है, और गवाही देने से पहले ही काव्या कांड होता है। काव्या चाहे बोल्डली ये बातें कह रही है कि नहीं, हमें समर के लिए इंसाफ चाहिए, मगर केंजल डर गई है। और डरना जायज है दोस्तों, अपनों के लिए डरना जायज है, क्योंकि जब हम डर जाते हैं तो फिर अगर हम आगे भी बढ़ना चाहे तो कुछ सोच समझ के ही हम आगे बढ़ते हैं। हिम्मती होना बहुत अच्छी बात है, कर्जियस होना बहुत अच्छी बात है, मगर करज के साथ विजडम का होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात है अनुपमा जो है समर के लिए फाइट कर रही है। सब लोग करना चाहते थे, मगर अगर केंजल डरती है तो वो भी गलत नहीं है। ये रियलिटी की बात कर रही हूं, धारावाहिक में तो सब चलता है। तो यहां पे जिस तरह केंजल ने तोशु को समझाया, सबको एक बार गलत लगा। डिम्पी बड़े जोर से बोली कि समर के लिए आप गवाही नहीं देंगे, आपका भाई था वो। वनराज ने भी कहा। और जब ये बातें हो रही थी तो मैं सोच रही थी इस सिचुएशन को कि अगर तोशु को गोली लगती, तोशु मरता, तो ये डिम्पी तो सबसे पहले भागती। जो जिंदा लोगों के साथ रिश्ते नहीं निभा पाई, मुर्दे के साथ कैसे निभाएगी? वो समर को गवाही देने ही नहीं देती, क्योंकि समर भी डिम्पी की बात मानता था। डिम्पी की तरह वो भी प्रैक्टिकल सोचना शुरू कर चुका था। अगर नहीं कर पाता, नहीं सोचता, तो बंटवारे की लाइन ही नहीं बनती। डिम्पी की हर बात मानना, हर चीज हां पे हां मिलाना, ये सोच के कि आगे ठीक हो जाएगा, ये समर की गलतियां थी। और आज अगर ये सिचुएशन होती तो यहां तक तो नौबत पहुंचती ही नहीं। डिम्पी तो पहले ही अपना पैकअप कर चुकी होती कि हम तो नहीं रहेंगे, हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। मेरी तो अभी गृहस्थी बनी है, मेरा तो बच्चा आने वाला है, मैं उसके बाप का रिस्क कैसे लूं? कैसे मैं उसके बाप को मौत के मुंह में डालूं? जो डिम्पी आज कह रही कि तोशु भाई, समर आपके भाई थे, यही डिम्पी उल्टा कहती दोस्तों। तो इसलिए मैंने कहा जिस तन लागे सो तन जाने। तो आज डिम्पी की सिचुएशन देख के जरूर दया आ रही है, उस पर पूरा का पूरा हमें संवेदना हो रही है। मगर ये डिम्पी उल्टी होती, अगर इसके साथ ये नहीं होता, दूसरे के साथ होता। यही फर्क होता है प्रैक्टिकल इंसानों में। तो केंजल की गलती नहीं है। बच्चे के लिए डरना हर मां को आता है, आता ही नहीं बल्कि इनबिल्ट होता है। अपने समर को अनुपमा काले धागे बांध रही थी, नजर उतार रही थी, तो ये डर ही होता है मां का कि मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। अगर आज केंजल अपनी परी के लिए डर रही है तो क्या गलत कर रही है? तो मुझे तो यही लगा डिम्पी वाली बात को लेके। आपका क्या इसके बारे में कहना है जरूर बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.